बिहार के हाजीपुर में दिघी कला पश्चिमी में वार्ड पार्षद और आरजेडी के नेता की हत्या। बुधवार रात घर में घुसकर पंकज राय को मारी 4 गोलियां। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने घर के पास कपड़े की दुकान के आगे बैठे पंकज राय पर फायरिंग की। जान बचाने के लिए पंकज घर की तरफ भागे। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोलियां। पंकज राय को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में लगी है। मौके पर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में जंगल राज है। डीजीपी के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर साधा निशाना लिखा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम आराम से सो रहे हैं और उनके गुंडे तांडव कर रहे हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली आज विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सौरव गांगुली की पत्नी डोना भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी। सौरव गांगुली दोपहर 3 बजे ईडन गार्डन के पास और शाम 7:30 बजे घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। बीजेपी आज कोलकाता के श्याम बाजार में करेगी विरोध प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 300 लोगों के साथ प्रदर्शन की इजाजत दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को 21 अगस्त से 25 अगस्त तक 5 दिनों के लिए धरने की इजाजत दी है। सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना देने की इजाजत है। कोलकाता के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर आज प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स से आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक निकालेंगे रैली। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लाल बाजार थाने में हाजिर होने का नोटिस जारी किया। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। रेप और मर्डर केस में कोलकाता पुलिस की एएसआई को सम्मन। आरोपी संजय का करीबी है। एएसआई दौड़ते दौड़ते सीबीआई दफ्तर पहुंचा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले में जांच में एक्शन में सीबीआई की टीम। देर रात मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा, एफआईआर दर्ज करने में देर क्यों हुई। 22 अगस्त तक सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया। कहा, हम ऐसी एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते। बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट को फटकार। कहा, डॉक्टरों पर अपनी ताकत ना दिखाएं। डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं मिलना सिस्टम की नाकामी है। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बंगाल के गवर्नर ने पीड़ित माता पिता से बात की। इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने पीएमसीएच से करगिल चौक तक मार्च किया। हाथों में पोस्टर लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर केस में पुणे के कई गणपति मंडलों ने प्रदर्शन किया। दोषियों को फांसी देने की मांग की। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। डॉक्टर रेप और मर्डर केस में आरोपियों को सजा देने की मांग की। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में कार्रवाई। लापरवाही बरतने के आरोप में सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का भरोसा। स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 1 महिला कर्मचारी सस्पेंड। पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। अक्षय पर 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। ठाणे में 2 बच्चियों के यौन शोषण पर लोगों में गुस्सा। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फिर से बहाल हुई रेल सेवा। प्रदर्शन की वजह से 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 12 एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। बदलापुर केस को लेकर सियासत हाई है। उद्धव ठाकरे बोले, जिस स्कूल में घटना हुई वो बीजेपी के लोगों का है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बदलापुर की घटना को लेकर भड़के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। गृह मंत्रालय। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। बदलापुर जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था की नाकामी है। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल के अंदर नर्स से रेप के मामले में कार्रवाई। प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। पीएम मोदी की आज से पोलैंड की 2 दिनों की यात्रा। सुबह 9:30 बजे वार्सा के लिए रवाना होंगे। 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पोलैंड की यात्रा होगी। पीएम मोदी वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा और पीएम डोनाल्ड के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। 23 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। रूस युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। राजस्थान के गंगापुर सिटी के डीएम के आदेश। आज भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्यसभा उप निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। उपेंद्र कुशवाहा आज 11 बजे पटना में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। एलजेपी नेता पशुपति पारस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने का संकेत दिया। कहा, अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो एनडीए से अलग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। दिल्ली से सरायकेला खरसावां लौटने पर बोले चंपई सोरेन, पहले संन्यास के बारे में सोच रहा था।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से हो सकती है मुलाकात। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जमकर नारेबाजी हुई। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट कांग्रेस को देने की मांग हुई। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद एक गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर। कार ड्राइवर ने दो बार दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। गुजरात के भावनगर में सड़क के किनारे खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। बस जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बाजार में लगी भीषण आग, एक साथ कई दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। राजस्थान के टोंक में 13 साल के एक बच्चे की अस्पताल में मौत। परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बिहार के भागलपुर के इस्माइलपुर में बांध टूटने से मची तबाही। दर्जनों घर नदी के तेज बहाव में बह गए। लोग अब ऊंची जगहों की तरफ जाने को मजबूर हैं। वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की नजर है। गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को खत लिखा है। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से UAE शिफ्ट। दुबई और शारजाह में खेले